हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो एसपीडी का फरवरी का करेंट अफेयर्स लेकर हाजिर हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, संवैधानिक पद है कौन, क्या और कहाँ है। ठीक है। पहला है राष्ट्रपति कौन है। तो आप सबको पता है राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, बताओ भाई किस नंबर के हैं। तो 15वें नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा किस नंबर के हैं। तो 15वें नंबर के हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन है। तो जगदीप धनखड़ है। उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ है। ठीक है। और कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। अच्छा, 15 के पहले जस्ट 14 आता है। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति भी हैं, यानी छोटे वाले पद, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है प्रधानमंत्री कौन है। तो सबको पता है। और कौन सा क्रम है, तो 15वां क्रम है। कौन सा क्रम है, तो 15वां क्रम है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें न्यायिक प्रमुख, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि बताओ भाई मुख्य न्यायाधीश कौन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो मुख्य जो न्यायाधीश है संजीव खन्ना है। और कौन सा क्रम है, तो 51। ठीक है, 51। ठीक है, 51वां क्या है, ये क्रम है इनका। ठीक है। इसके पहले कौन थे, तो डी वाई चंद्रचूड़ थे। नेक्स्ट है महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आर वेंकट रमनी है। कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन है, तो आर वेंकट रमनी है। क्या, आर वेंकट रमनी है। ठीक है। अच्छा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता है। अच्छा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव है। न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव है। क्या है, तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। ठीक है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। अगर हम संसदीय प्रमुख की बात कर लेते हैं, सभापति कौन है, राज्यसभा के सभापति कौन है। तो पता है आपको कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वे उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी वे हैं जगदीप धनखड़। वे हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति कौन है। मैक्सिमम तो याद होता है कि सभापति कौन है, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं, तो ऐसे तो याद रहता ही है। लेकिन अगर उपसभापति पूछ लिया जाए राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो राज्यसभा के उपसभापति जो है हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह है। ठीक है। अगर महासचिव पूछ लिया जाए, किसके, राज्य सचिव के महासचिव पूछ लिया जाए, तो महासचिव कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी है। कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी। अच्छा, राज्यसभा है, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। और इसके जो सदस्य होते हैं, उनकी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। क्या, उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। ठीक है। और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि ये हो गया है महासचिव राज्यसभा के कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी है। और राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। क्या, मल्लिकार्जुन खड़गे। अच्छा, ये सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए काम आने वाला है, कि जैसे आप जीडी के हो या फिर रेलवे के हो। ठीक है, या फिर वनडे जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे आपका, और बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। और यहाँ से लगभग एक प्रश्न आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे आपके एग्जाम में, 1 या 2 प्रश्न। ठीक है। तो नेता सत्ता पक्ष, राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो जेपी नड्डा है। क्या, जेपी नड्डा है। राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष के नेता कौन है, राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो जेपी नड्डा है। कौन नड्डा है, तो जेपी नड्डा है। ठीक है। अगर हम 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें, तो कौन है, वही है जो पहले थे, यानी ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला है। ठीक है, ओम बिरला है। ठीक है। और लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके 5 वर्ष होते हैं। ठीक है। इनको निम्न सदन के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, और नेता विपक्ष कौन है, राहुल गांधी है। नेता विपक्ष कौन है, राहुल गांधी है, क्योंकि विपक्ष में रहने के लिए कम से कम 10% वोट लाना जरूरी है, और इस बार ये लाने में सफल हो गए हैं, इसीलिए राहुल गांधी नेता विपक्ष लोकसभा के बन गए हैं। ठीक है। लोकसभा के महासचिव की बात करें, तो उत्पल कुमार सिंह है। कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह है। कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह है। और अगर हम राज्यसभा की महासचिव की बात करें, तो वे प्रमोद चंद्र मोदी है। ध्यान रखिए, मोदी जी हैं राज्यसभा के, यानी राज्यसभा के क्या चीज़, महासचिव। ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी। और लोकसभा की बात करें तो उत्कल कुमार सिंह है। कौन है, तो उत्कल कुमार सिंह।
सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है निर्वाचन आयोग से संबंधित। आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं प्रश्न, वो भी करंट से रिलेट करके। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस भाग में है, तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। ठीक है, भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। अगर आर्टिकल की बात करें तो 324 से लेकर 329 तक इसकी चर्चा है। ठीक है, 324 से लेकर 329 तक इसकी चर्चा है। और 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ। ठीक है, 1989 में हुआ। उसमें क्या किया गया, उसमें वोट देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और 1989 में ही संविधान सभा के जो निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनकी संख्या में वृद्धि की गई। पहले एक सदस्य होता था और बाद में क्या किया गया, यानी 1989 में क्या किया गया, इसमें 2 सदस्य और वृद्धि किया गया। यानी टोटल अब होते हैं, टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये रहे निर्वाचन से संबंधित कुछ संवैधानिक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो सोचा कि चलिए रिवीजन ही करा दें। तो निर्वाचन आयोग की अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो राजीव कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। कौन है, तो राजीव कुमार है। अगर क्रम की बात कर ले तो कौन सा क्रम है, 25वां क्रम है। कौन सा क्रम है, तो 25वां क्रम है। कौन सा क्रम है, तो 25वां क्रम है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। और अगर हम चुनाव आयुक्त की बात करें, चुनाव मुख्य नहीं, चुनाव आयुक्त की बात करें तो 2 हैं। एक तो ज्ञानेश कुमार है और दूसरा सुखबीर संधू है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू है। ठीक है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू है। उपचुनाव आयुक्त कौन है, उपचुनाव आयुक्त कौन है, तो अजय भादु है, RK गुप्ता है, उमेश सिन्हा है और संदीप जैन है। क्या, अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको आप याद रख लीजिएगा और इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। इसकी चर्चा 148 से लेकर 151, यानी अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक की चर्चा है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी कौन है, CAG कौन है, तो ये है संजय मूर्ति। और कौन सा क्रम है, संजय मूर्ति है। और कौन सा क्रम है, तो 15वां क्रम है। संजय मूर्ति और कौन सा क्रम है, तो 15वां है। ठीक है, अच्छा, महालेखा महानियंत्रक कौन है, CGA कौन है। महालेखा महानियंत्रक कौन है, तो SS दुबे। ठीक है, महालेखा महानियंत्रक कौन है, तो SS दुबे। लेकर डूब जाएंगे आपको। ठीक है, SS दुबे CGA। ठीक है, और CAG कौन है, तो CAG है संजय मूर्ति है, 15वां। संजय मूर्ति 15वें है। ठीक है, इसके पहले के CAG कौन थे, ठीक है, तो गिरीश चंद्र थे इसके पहले वाले, ध्यान रखिएगा। कभी कभी इसके पहले वाला भी पूछ लिया जाता है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की बात कर लेते हैं। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की बात कर लेते हैं तो अभी सर्वोच्च सेनापति कौन है, देखिए सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होते हैं, तो इसलिए सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। वायुसेना अध्यक्ष की बात करें, वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह है। और नौसेना अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत। ठीक है, और नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी है। कौन है, तो नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी है। और थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी है। उपेंद्र द्विवेदी है। कौन सा क्रम है, तो 30वां है। ठीक है, अगर आप किसी भी डिफेंस से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में जा रहे हैं, जैसे सेना से रिलेटेड, जैसे GD हो गया, उसमें आमतौर पर, या फिर रेलवे में भी खूब प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। द्विवेदी जी नीचे रहेंगे यानी थल में रहेंगे। ठीक है, दिनेश कुमार जल में रहेंगे। ठीक है, दिनेश कुमार जल में रहेंगे। अमरप्रीत उड़ेंगे। ठीक है, अमरप्रीत सिंह, नाम में थोड़ा दम लग रहा है ना, अमरप्रीत है यानी ऊपर भागेंगे। यानी वायुसेना अध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें क्रम के हैं। और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी 30वें क्रम के हैं। CDS कौन है, तो लेफ्टिनेंट जे अनिल चौहान है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। ठीक है, पहले CDS की बात करें तो कौन है, पहले CDS की बात करें तो कौन है, आपको पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, महानिदेशक सैन्य अभियान की अगर महानिदेशक की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया है। क्या, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटारिया है महानिदेशक सैन्य अभियान के। ठीक है, सचिव एवं सलाहकार की बात करें तो अब कैबिनेट सचिव कौन है, अब कैबिनेट सचिव कौन है, तो अब कैबिनेट जो सचिव है वे हैं TV सोमनाथ। क्या, कैबिनेट सचिव जो कौन है, TV सोमनाथ है। प्रधानमंत्री के सलाहकार की बात करें तो वह है अमित खरे और तरुण कपूर। अमित खरे और तरुण कपूर। प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की बात करें तो वे हैं PK मिश्रा। एकदम प्रधान जो सचिव हमेशा पीले रहते हैं, PK मिश्रा। ठीक है, PK मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव की बात करें
ठीक है। रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो गार्गी कौल है। कौन है? तो गार्गी कौल है, गार्गी कौल है। और विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्री है। विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री है। तब तक इसको पढ़ते रहिए, 1-2 बार देख लीजिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आपसे भी याद भी नहीं हो पाएगा। हम तो पढ़ा देंगे, हम तो बता देंगे, ठीक है, लेकिन याद भी तो करना है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आराम से हम कर लेंगे। और हाँ, इस सीरीज को हम चाहते हैं कंटिन्यू रखें। कितने लोग आप लोग चाहते हैं कंटिन्यू रखा जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हमें भी सुविधा होगा कि इस पर काम करना है अथवा नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।